वेलकम टू गुरुकुल चंडीगढ़। मैं हूं आपका दोस्त मुनीश। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में थोड़ा बता चुका हूं पहली वीडियो में, ठीक है। उसका लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, ऊपर भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। और इसी के रिलेटेड एमसीक्यूज अगर कोई, जैसे मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई रह गई होगी तो वो हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। इस एमसीक्यूज की पीडीएफ मैंने नीचे दी है, जैसे कि आप लोग सब डिमांड कर रहे थे, तो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। उसने कहा कि हु इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर आप सब लोगों को याद हो तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, एंटोनियो गुटेरेस कौन है हमारे पास, इसका जनरल सेक्रेटरी है किसका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखिए आंसर बी है हमारे पास। यूएनओ के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि यूएनओ क्या था कि वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को, कब 24 अक्टूबर 1945 को बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन एक छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में मैं बता देता हूँ ताकि इसके ऑर्गन्स आप लोगों को पता चल जाए असल में, ठीक है। एक चार्टर साइन किया गया था कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। चार्टर साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। और इसका मेन क्या था मतलब कब, और ये किया गया था 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को इसको साइन किया गया था। और 24 अक्टूबर 1945 को इसको क्या इंप्लीमेंट कर दिया गया था। कितने लोगों ने साइन किया था, 51 कंट्रीज उस टाइम पे थी जिन्होंने इसको साइन किया था। मकसद मैं बता चुका हूँ कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का यही था, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करके रखना। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने बताया था, इससे पहले कौन सी थी हमारे पास, लीग ऑफ नेशन थी, ठीक है। लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में 1919 में बनाई गई थी। लेकिन ये क्या हो गया, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो ये फेल हो गई, ठीक है, जिस वजह से इसको कब बंद कर दिया गया था, 1946 में इसको डिसबैंडेड कर दिया गया था लीग ऑफ नेशन को। ये जो बनाई गई थी ये ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के थ्रू बनाई गई थी, सिलिस, ठीक है, इसके थ्रू हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है। अब यूएनओ के मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर जैसे मैंने बताया था यूएनओ के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसके थोड़े ऑर्गन्स के बारे में भी बता देता हूँ। इसके टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास जैसे जनरल असेंबली। मान लीजिए कि अगर कोई भी कंट्री मेंबर बनना चाहती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो कहाँ जाके बनती है, वो जनरल असेंबली का मेंबर बनती है, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं, 193 मेंबर्स हैं। 2 क्या हैं इसके, ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है। वो ऑब्जर्वर कौन सा है, पैलेस्टाइन एंड वेटिकन सिटी। 2012 में इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था यूनाइटेड जनरल असेंबली ने, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, पहले पैलेस्टाइन क्या था, एक एंटिटी थी, उसको क्या बना दिया, पैलेस्टाइन स्टेट बना दिया था, ठीक है, स्टेट का स्टेटस दे दिया था उसको। तो इसलिए अब क्या है, पैलेस्टाइन स्टेट एंड हमारे पास वेटिकन सिटी, ये दोनों क्या है, 2 ऑब्जर्वर्स हैं। तो इसको याद रखना, पैलेस्टाइन एंड वेटिकन सिटी 2 इसके क्या है हमारे पास ऑब्जर्वर्स हैं। अब बात करते हैं, अब देखिए जनरल असेंबली का जैसे मैंने बताया, इसका मकसद क्या है, जितनी भी डिस्कस होगी, डिबेट होगी, रिकमेंडेशंस होगी, ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग बात करनी होगी, डिसआर्मामेंट के रिलेटेड या इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वो सब कहाँ पे की जाती है डिस्कशंस वगैरह, वो हमेशा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करें तो सेशंस की, सेशन कब कब बैठते हैं इसके सितंबर टू हमारे पास दिसंबर में सेशन इसका बैठता है हर साल, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी या स्पेशल सेशन भी बिठा सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के ऊपर, या मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के कहने रिक्वेस्ट के ऊपर एक स्पेशल सदन भी बिठाया जा सकता है, ठीक है। अब जितने भी मैं बता देता हूँ, सिक्योरिटी जनरल जैसे सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बनाया एंटोनियो गुटेरेस, तो वो कहाँ से किन्होंने चुना, वो जनरल असेंबली के जो मेंबर्स उन्होंने चुना। और किसकी रिकमेंडेशन पे उसको बनाया गया, वो सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के ऊपर बनाया गया। अब सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, तो दूसरे पार्ट पे बात करते हैं, हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 क्या है परमानेंट, 10 क्या है नॉन परमानेंट मेंबर्स है, ठीक है। अब परमानेंट मेंबर्स के पास, सभी के पास क्या होती है, एक विटो पावर होती है, ठीक है। विटो पावर का मतलब ये है कि अगर कोई एक कंट्री कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है और अगर 5 में से एक कंट्री ने भी अगर मना कर दिया तो वो रेजोल्यूशन वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं यहाँ पे, हमारे पास यूएस, यूके, देन फ्रांस, देन हमारे पास चाइना एंड रशिया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसी तरीके से नॉन परमानेंट मेंबर्स क्या होते हैं, हर 2 साल बाद 2 साल की टर्म के लिए आते हैं। जैसे कि इंडिया अब 2021 और 22 के लिए इलेक्टेड हो चुका है दोबारा। अभी तक 7 टाइम्स इंडिया इसका मेंबर बन चुका है नॉन परमानेंट मेंबर्स का,
ठीक है। तो इसके लिए भी वोटिंग होती है, हर एक ये कॉन्टिनेंट वाइज चलता है पूरा का पूरा, ताकि एक इसमें भी इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये चीज़ की जाती है, ठीक है। तो ऑलरेडी 7 टाइम्स इंडिया इसका रह चुका, अब 2021 और 22 में आ रहा है, तो इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। इन सबके पास क्या होती है, वोटिंग राइट्स होता है, ठीक है। 5 परमानेंट 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया विटो पावर नहीं होती, विटो पावर सिर्फ किनके पास है, 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के पास है। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल की, तो अब थोड़े टाइम पहले G4 यानी कि G4 नेशंस कौन कौन से हैं हमारे पास, G4 नेशंस जैसे इंडिया, जापान, ब्राज़ील एंड जर्मनी, ठीक है। इंडिया, जापान, ब्राज़ील एंड जर्मनी, इन्होंने भी क्या किया था, अपनी सीट के लिए बिड किया था, परमानेंट सीट किसमें, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। थर्ड है हमारे पास, वो है इकोसोक, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेनेबल पॉलिसीज तैयार करना, इकोनॉमिक लेवल पे जहाँ सोशल मेंटेन करके चलना, ठीक है। चौथी हमारे पास क्या कौन सी है, हमारे पास सेक्रेटरीट, इसका काम क्या है, इसका मेन मकसद होता है कि भाई जितने भी डे टू डे वर्क्स हैं सेक्रेटरी जनरल के, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको कौन देखती है, सेक्रेटरीट देखती है, ठीक है। इसके फिफ्थ है हमारे पास इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। सिक्स्थ है हमारे पास ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखिए ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ऐसी काउंसिल है ये जो बंद हो चुकी है, ठीक है, इसको क्या किया गया, बंद कर दिया गया है, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल को। अब देखिए ये बनाई कि इस पर्पस के लिए गई थी, इसका मेन मकसद था 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, उनको इसने क्या करना था, सेल्फ गवर्नमेंट तैयार करना था या इंडिपेंडेंस दिलवानी थी, ठीक है, कहने का मतलब सुपरविजन करना था उसके ऊपर। जैसे 1994 में ये सारी की सारी जितनी भी 11 की 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, जब ये सेल्फ गवर्नमेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी, तो इसको ट्रस्टीशिप काउंसिल को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। और लास्ट नेशन कौन सा था जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के द्वारा देखा गया था, वो था हमारे पास पलाऊ, PALAU, तो पलाऊ को देखा गया था। तो अब ये ट्रस्टीशिप काउंसिल सिर्फ कहाँ पे है, कागजों में ही है। तो ये था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ें, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को बताई। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए ताइवान पिछले 2 डेकेड से यानी कि 20 साल से लगातार वो मतलब मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको नहीं बनाया जा रहा। लेकिन ये कारण क्यों, क्योंकि चाइना उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है उस चीज़ को। तो चाइना है भी क्या, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर्स हैं, तो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड विपो, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, तो आंसर है हमारे पास जेनेवा, तो आंसर डी हमारा जेनेवा में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द साग, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कैसे हम लोग याद रखते थे, अपनी MBBS, तो अपनी MBBS से हम लोगों ने इसको याद रखा था। तो अपनी MBBS ए कौन है हमारे पास, अफगानिस्तान, ठीक है, P कौन है हमारे पास, पाकिस्तान, ठीक है, N हमारे पास कौन, नेपाल, I हमारे पास क्या है, हमारे पास इंडिया, M मालदीव्स, ठीक है, देन B हमारे पास बांग्लादेश, ठीक है, अगेन नेक्स्ट B हमारे पास भूटान, और S हमारे पास क्या है, श्रीलंका। तो ये कंट्रीज आती। इसके अलावा हमारे पास अब कौन सी नहीं आई, म्यांमार, तो आंसर क्या आ जाएगा, म्यांमार आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कौन सा है हमारे पास, जेनेवा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल टाउनशिप बिल्ट नियर पौंडीचेरी इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को इज कॉल्ड ऑरोविले। व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फाउंडेड कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन, तो आंसर है वियना, ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फर्स्ट इंडियन टू मेक ए स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने पहला एक भारतीय नागरिक था जिन्होंने हिंदी में स्पीच दी थी। द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो भाई कितने ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से हमारे पास, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोसॉक, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, ठीक है, देन इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, और लास्ट हमारे पास ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि अब डिसबैंड मतलब बंद हो चुकी है, सिर्फ कागजों में ही है। द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द यूनेस्को इज, तो यूनेस्को की वर्किंग लैंग्वेज क्या है हमारे पास, इंग्लिश एंड फ्रेंच। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन, तो रोम, जेनेवा, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन DC, तो आंसर है न्यूयॉर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो वो कौन है, एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। द हेडक्वार्टर ऑफ ए फ्यू एजेंसीज रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन आर लोकेटेड इन वियना विच इज इन, ठीक है, तो वियना के रिलेटेड, वियना कहाँ पे है, ठीक है, तो वियना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में, तो आंसर क्या आ गया, ऑस्ट्रिया।
तो अगला क्वेश्चन है जैसे कि इंटरपोल का मतलब क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इंटरपोल के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इंटरपोल का मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए कि अगर कोई क्राइम करता है, सपोज इंडिया में अगर किसी बंदे ने क्राइम किया, लेकिन वो बिलोंग कहाँ से करता है? कनाडा से करता है या किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो बंदा वहाँ पे चला गया। अब उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कौन मदद करेगा? तो इंटरपोल मदद करेगा, ठीक है। मतलब ये एक तरह से जितने भी 194 इसके टोटल मेंबर्स हैं, वो सारी कंट्रीज क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ अगर किसी क्राइम करके चला गया, जहाँ यहाँ का कोई क्रिमिनल है वो यहाँ पे क्राइम करके बाहर किसी कंट्री में चला गया, तो उसको पकड़ने में या उसके रिलेटेड क्राइम डाटा शेयर करने में कौन हेल्प करेगा? वो है इंटरपोल, मदद करेगा। तो इंटरपोल का मतलब क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। टोटल मेंबर्स इसके कितने हैं? 194 इसके टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, मैंने कहा था अगर कोई मिस हो गया तो वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो इसके मेंबर्स 194 मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर लियोन में है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है इसका? तो प्रेसिडेंट है इसका किम जोंग यांग। किम जोंग यांग इसके कौन है? प्रेसिडेंट है। तो ये है इंटरनेशनल इंटरपोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड WTO का कौन है? हमारे पास आंसर है रोबर्टो एजेवेदो इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। G7 इंक्लूड्स है। देखिए G7 की अगर मैं बात करूं तो G7 क्या है? अगेन हमारे पास कुछ कंट्रीज का, जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, तो कंट्रीज का ग्रुप है। तो G7 में हमारे पास टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज हैं। इसमें से जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे पास याद कैसे करें, तो ये हमारे पास क्या है? GJ फैब्रिक, गुजरात फैब्रिक से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। देखिए 2014 तक तो ये टोटल 8 मेंबर्स थे, तो G8 था। 2014 के बाद रशिया क्या हो गया? बाहर हो गया। किस वजह से? क्योंकि क्रीमिया पे अटैक किया था, ठीक है, उसके एनेक्सेशन की वजह से इसको बाहर निकाल दिया गया। अब G का मतलब क्या है? हमारे पास जर्मनी, J हमारे पास कौन है? जापान, F हमारे पास कौन है? फ्रांस, A हमारे पास अमेरिका, B हमारे पास कौन है? ब्रिटेन, R हमारे पास कौन था? रशिया, ठीक है। I हमारे पास कौन है? इटली, और C हमारे पास क्या है? हमारा कनाडा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम लोग याद रखेंगे गुजरात फैब्रिक, GJ फैब्रिक से। तो जर्मनी, जापान, फ्रांस, तो इनमें से कौन सी कंट्री है हमारे पास? तो इटली। तो आंसर क्या आ जाएगा? इटली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी कौन सी नहीं है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द IMF। देखिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये अलग से कमेटी आती है। नेक्स्ट है विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज सीज्ड टू बी ऑपरेशनल। तो कौन से को बंद कर दिया गया? अभी 1994 में मैंने बताया था। लास्ट नेशन कौन सा था? पलाओ। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को बंद कर दिया गया है। आगे है हमारे पास द ईयर 1995 इज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का 1995 गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करी थी? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, 45 में तैयार हुई थी, ठीक है। तो 1995 को क्या हुआ? उसकी गोल्डन जुबली थी। तो विच इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेट आर वर्चुअली कॉम्प्लीट दिस ऑब्जेक्ट। तो कौन सी है हमारे पास जिसने अपना काम पूरा कर चुकी है? तो वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये अपना काम पूरा कर चुकी है। विच यूनाइटेड नेशन बॉडी डील्स विद द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो हमें पता है UNFPA, ठीक है, किसके साथ डील करती है? ये फंड है जो पॉपुलेशन के लिए तैयार किया गया, कौन सा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है। हेडक्वार्टर ऑफ द UNHCR इज लोकेटेड एट, कहाँ पे हेडक्वार्टर UNHCR का? तो जेनेवा। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैनशिप प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द काउंसिल मेंबर्स। तो देखिए सिक्योरिटी काउंसिल का मैंने आपको बताया था 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और उनमें प्रेसिडेंसी कैसे रोटेट होती है? हर महीने बाद, हर एक महीने नया मेंबर बनता है। जैसे कि 5 परमानेंट मेंबर्स थे, तो हर मंथ एक एक मेंबर क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। इट वॉज elected as a president of the General Assembly. India was elected as a president of the General Assembly of the United Nations in 1953. Who occupied this office on behalf of India? तो वो किसने ऑक्यूपाई किया था? तो विजय लक्ष्मी पंडित ने ऑक्यूपाई किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वाज लेड बाय मनमोहन सिंह। बिसाइड्स UK, USA, जर्मनी एंड जापान द G7 कंट्रीज इंक्लूड्स। देखिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कैसे हम लोग याद करते थे। तो भाई ऑलरेडी UK, USA, जर्मनी एंड जापान हो गया, तो कनाडा, फ्रांस एंड इटली रह गए थे। तो आंसर क्या आ गया? कनाडा, फ्रांस एंड इटली। रशिया 2014 में ऑलरेडी जा चुका है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ना कहीं मार्क कर देना, ये चीज़ का याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ द G8 मेंबर्स है, ठीक है, G8 मेंबर का मेंबर नहीं है, तो स्पेन हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड द स्कीम पार्टनरशिप फॉर पीस फॉर ए ग्रुप ऑफ नेशन। तो आंसर क्या है हमारे पास? नाटो ने ये चीज़ शुरू की थी, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट, तो आंसर है हमारे पास लंदन। हेडक्वार्टर्स एंड इनके डायरेक्टर जनरल जरूर याद रखना। द हेडक्वार्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज एट, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर सिक्योरिटी काउंसिल समिट मीटिंग हेल्ड इन अर्ली 1992, तो आंसर क्या है हमारे पास न्यूयॉर्क। द यूनाइटेड नेशन इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फुल्ली रिप्रेजेंट द फैक्ट, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली रिप्रेजेंट करती है फैक्ट को, तो जनरल असेंबली। जैसे मैंने बताया अगर आप मेंबर बनना चाहते हो, कोई भी शांति पसंद देश अगर चाहता है कि मैं मेंबर बनना चाहता हूँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो कहाँ किसका मेंबर बनता है, वो जनरल असेंबली का मेंबर बनता है, ना कि सेक्रेटरीट का, सिक्योरिटी काउंसिल या इकोसॉक का। वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क, तो परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ है, काठमांडू में। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको याद होगा टेड्रोस एडनम, ठीक है, वो क्या होना है डायरेक्टर जनरल किसके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये कई बार न्यूज़ में आ चुका है, तो देखिए ये आजकल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, तो डेफिनेटली याद रखना, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब करेक्टली द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, दे आर डेवलपिंग कंट्री, दे आर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, दे आर होल्डिंग, डेफिनेटली दे आर द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं हमारे पास, तो G7 कंट्रीज क्या हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं। फर्स्ट इंडियन टू मेक ए स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अटल बिहारी वाजपेयी। The number of the principal organs in the UNO 6 organs. Which of the following are the members of the SAARC, तो साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन के मेंबर्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए आंसर हमारे पास क्या है, टोटल मैंने अभी पहले भी बताया था अपनी MBBS, ठीक है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देन नेपाल एंड इंडिया, ये क्या आ गया हमारे पास अपनी MBBS, यानी कि मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। The headquarter of the International Committee of the Red Cross are at, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। The main purpose of the International Bank for Reconstruction is, IBRD का मेन पर्पस क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ मेंबर्स बाय फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू प्रोविजन ऑफ द लोन्स। द नॉर्मल टर्म ऑफ द ऑफिस फॉर विच द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड, तो आंसर है हमारे पास 3 ईयर, हर 30 साल बाद चेंज होते हैं, 3 ईयर टर्म होती है इनकी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सार्क, तो देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन, तो भाई ऑलरेडी उसने बता रखा है, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया, बिल्कुल ठीक है। इंप्रूव द एनवायरनमेंट ऑफ द सिक्योरिटी इन अ रीजन। थर्ड है हमारे पास टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल डेवलपमेंट, डेफिनेटली, तो तीनों के तीनों ही आ रहे हैं, तो आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द पर्पस ऑफ OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का पर्पस क्या है, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट या हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इसमें क्या आंसर आता है, सारे के सारे OECD के पर्पस है। व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, का रोल क्या है, टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन नेशन, आपने बहुत बार सुना होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंटर किया, ठीक है, उसके नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए। टू वाइडन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड टू सेक्टर्स एंड सच एज सर्विस एंड एग्रीकल्चर, तो ये दोनों काम कौन करता है हमारे पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये मेन मोटिव है या रोल है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज, तो कितना टर्म होता है उसका, 9 ईयर का टर्म होता है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट 3 ईयर टर्म के लिए। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज लोकेटेड, तो मैंने कहा था जितने भी फंड्स वगैरह जितना भी पैसा वो सारा US के पास है, तो आंसर है न्यूयॉर्क या वाशिंगटन DC, तो आंसर है वाशिंगटन DC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री अलायंस है, ठीक है, यहीं से नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया था अगर कोई एक्सटर्नल स्टेट इस पे अटैक करती है तो इट मीन्स नाटो संघ पे अटैक हुआ है वो। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड एट, तो UNO कहाँ पे फाउंड की गई थी, सैन फ्रांसिस्को, शुरू में मैंने बताया आपको। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द IMF, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा। सार्क वाज फाउंडेड इन न्यू दिल्ली, जेनेवा, ढाका या थिम्फू, तो आंसर क्या है, ढाका। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक एट, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वाशिंगटन DC। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग, नीदरलैंड। हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ OPEC, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, तो वियना, ऑस्ट्रिया। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो बैन की मून, एंटनी लेक या किम जोंग उन या किटैक लिम इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो अब्दुल कवी अहमद यूसुफ। द पर्पस ऑफ द इंटरनेशनल
पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ है, जैसे मैंने बताया था पॉपुलेशन के लिए एक यही है हमारे पास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस क्या है इसका, तो स्टडिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स, बिल्कुल ठीक है, कलेक्टिंग पॉपुलेशन डाटा, इवॉल्विंग पॉपुलेशन पॉलिसीज, फैमिली प्लानिंग एंड रिलेटेड प्रोग्राम्स, तो सारे के सारे आ जाएंगे। तो आंसर क्या है हमारे पास, आंसर डी आ गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड विद ए व्यू टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, या प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी। देखिए मॉनेटरी कोऑपरेशन का कोई नहीं आता, या वर्ल्ड ट्रेड के लिए रूल्स नहीं रेगुलेट करता, तो आंसर है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNCTAD, तो आंसर है हमारे पास सी, जेनेवा। द टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज, कितने टोटल नंबर ऑफ जजेस होते हैं, तो 15, याद रखना इसका। हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के कौन कौन से मेंबर हैं। तो देखिए याद कैसे करेंगे हम लोग, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। तो कौन कौन से मेंबर हैं आपको याद हो जाएगा। इनकी वैन का असली तेल UAE से आता है, ठीक है, तो हम लोगों ने याद किया आई से। हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ईरान, आई का मतलब क्या आ गया, ईरान, देन N नाइजीरिया, K कतर, I ईरान, इराक, सॉरी इसको इराक कर लेना, ठीक है, वैन वेनेजुएला, K कुवैत, A अल्जीरिया, S सऊदी अरेबिया, लीबिया, L लीबिया, I इक्वाडोर, I इंडोनेशिया, UAE। तो ये हमारे पास कंट्रीज़ थी जहाँ से जो कि इसके मेंबर्स है। जो इनके अलावा होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें से, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ये सारे मेंबर्स हैं। आगे है हमारे पास दी हेडक्वार्टर ऑफ द फीफा आर सिचुएटेड एट, तो कहाँ पे है हेडक्वार्टर, ज्यूरिच। देन द प्रिंसिपल बॉडीज ऑफ द UNO आर द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटरीट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। व्हाट आर द पर्पस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाटो, नाटो क्यों तैयार करी गई थी, टू मेंटेन एंड डेवलप इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कैपेसिटी टू रेसिस्ट आर्म्ड अटैक्स, को रेसिस्ट करने के लिए एक कलेक्टिव कैपेसिटी तैयार करी गई थी। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन, कौन सी आई, UNO। तो लीग ऑफ नेशन के बाद कौन सी आई, UNO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड IDA आर डैश ऑफ द जनरल असेंबलीज, तो ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑर्गन्स नहीं है, अदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड अदर ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास IDA स्टैंड्स फॉर, तो IDA स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एनालिसिस, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी या इंडियन डेवलपमेंट एजेंसी। तो आंसर है हमारे पास नन ऑफ दी अबव। वेयर आर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रसल, बेल्जियम। द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग यानी कि OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल इज, तो आंसर है हमारे पास 5 ईयर। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज ए ह्यूमन राइट ग्रुप, ए रिफ्यूजी कैंप, ए विंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन एजेंसी टू फाइट ग्लोबल टेररिज्म। तो आंसर क्या है, एक ह्यूमन राइट ग्रुप है। द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर बेस्ड एट वियना एक्सेप्टेड, तो सभी का वियना में है, किसको छोड़ के, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, UNDP को छोड़ के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चीफ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या जनरल असेंबली। तो उसने कहा चीफ ऑर्गन नहीं है, ठीक है, तो आंसर है हमारे पास ILO इज नॉट द चीफ ऑर्गन। यूनेस्को इज लोकेटेड एट पेरिस, फ्रांस। हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिसेफ इज लोकेटेड एट तो यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क। फंड्स जितने भी USA के पास हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ द OPEC, तो मोहम्मद बरकिंदो। द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ADB कहाँ पे है, मनीला, फिलीपींस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड पर्पस फॉर विच UN पीस कीपिंग फोर्स इज मेंटेन्ड इज करेक्टली मैच्ड, तो आंसर है हमारे पास A ऑप्शन, साइप्रस टू मेंटेन पीस बिटवीन द टू डोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स इन द कंट्री। 82 द सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर, तो किस रीजनल कोऑपरेशन, जैसे उसके नाम में ही है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो वहीं से हमें पता चल जाता है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB का कौन है, NDB मीन्स ब्रिक्स बैंक, तो KV कामत है। तो मैंने पहले बताया था कि इंडिया हेडक्वार्टर चाइना में चला गया और फर्स्ट प्रेसिडेंट किसको बना दिया, इंडिया के KV कामत को। द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज, तो ट्रिगवे ली था।
ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज इन, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ऑफिस कहाँ पे, न्यूयॉर्क में ही है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आंसर है शंघाई। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे, दुबई। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज, तो आंसर है हमारे पास राफेल मैरियानो ग्रोसी। हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन फंड्स फॉर प्रोग्राम्स पॉपुलेशंस एक्टिविटी UNFPA कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका, न्यूयॉर्क में। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन हमारे कवर हुए हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इसको अच्छे से रीड आउट कर लो, MCQs हैं सारे के सारे, ठीक है। वीडियो को लाइक करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी भी तरीके की डाउट्स हों तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और वीडियोस लेके आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के अगेन आगे क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे कि पॉलिटी का हम लोगों ने चैप्टर वाइज स्टार्ट किया, इसी तरीके से ज्योग्राफी की एंड हिस्ट्री की भी वीडियो जल्दी ही हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।